हेलो स्टूडेंट्स, मेहता डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन ने पिछली जो वीडियो बेसिक जो किया था वीडियो में, उसके ऊपर आज अपन कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। वो है आपका एक्सरसाइज 5.1 में। तो देखो, अपन जो क्वेश्चंस है उनको सोल्व करते हैं उस बेस के ऊपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपना कि प्रत्येक का पूरक कोण ज्ञात कीजिए। प्रत्येक का पूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो देखो, पूरक कोण क्या होता है? पूरक कोण ये होगा कि दो कोणों की मापों का योग, दो कोणों की मापों का योग कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो दोनों कोण आपस में क्या एक दूसरे क्या कहलाएंगे? पूरक कोण कहलाएंगे। तो यहाँ पे है कि 68 का पूरक कोण क्या होगा? 68 का पूरक कोण क्या होगा? तो यहाँ पे है 68 डिग्री का पूरक कोण। और पूरक कोण कैसे ज्ञात करते हैं? 90 डिग्री। 90 डिग्री में से जो एंगल आपको गिवन है उसको क्या कर दोगे? सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो क्या निकल के आ जाएगा? 68 का पूरक कोण निकल के आ जाएगा। तो देखो, इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ गया यहाँ से? 22 डिग्री। तो यहाँ से 68 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? 22 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? 130 डिग्री। अब 130 डिग्री, इसका मतलब ये आपका पूरक कोण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका पूरक कोण योग नहीं ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि दो कोणों की मापों का योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। जबकि ये तो क्या हो गया, यहाँ से 90 से अधिक हो गया। इसका मतलब इसका पूरक कोण ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि दो कोणों की मापों का योग कितना है? 90 डिग्री। तो ये तो ऑलरेडी किससे अधिक है? 90 डिग्री से अधिक है। तो इसका पूरक कोण ज्ञात नहीं कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट, देखो थर्ड ये है 45 डिग्री का पूरक कोण। पूरक कोण कैसे याद करते हैं? 90 डिग्री में से 45 डिग्री माइनस कर दोगे तो क्या जाएगा आपका? 45 डिग्री। इसका मतलब 45 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? 45 डिग्री होगा, क्योंकि इन दोनों एंगल का सम कितना हो रहा है? 90 डिग्री होगा। ठीक है। अब देखो, अपने लिए अपन क्या ज्ञात किया है? यहाँ पे पूरक कोण ज्ञात किया है। क्या ज्ञात किया है यहाँ पे अपने? पूरक कोण ज्ञात किया है। अब देखो, एक बार में इन्हीं कोणों का मैं क्या ज्ञात करूंगा? यहाँ से समपूरक कोण ज्ञात करूंगा। क्या ज्ञात करूंगा? यहाँ से समपूरक कोण ज्ञात करूंगा। क्या ज्ञात करूंगा? यहाँ से समपूरक कोण। अब देखो, समपूरक कोण कैसे ज्ञात करते हैं? समपूरक कोण क्या होगा? समपूरक कोण क्या होता है? दो कोणों की मापों का योग। दो कोणों की मापों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो कौन से कोण? दोनों कोण आपस में कौन से कोण कहलाते हैं? समपूरक कोण कहलाते हैं। तो समपूरक कोण में, किसमें? समपूरक कोण में दो कोणों की मापों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अब देखो, इसका समपूरक कोण ज्ञात करना है। इसका समपूरक कोण ज्ञात करना है। किसका? 68 डिग्री का समपूरक कोण ज्ञात कैसे करोगे? 180 डिग्री माइनस 68 डिग्री। 180 में से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे? 68 डिग्री सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ गया? 112 डिग्री। तो 68 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा? 112 डिग्री होगा। इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। कितना होगा इनका? 180 डिग्री। तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे? समपूरक कोण होंगे। नेक्स्ट देखो, 130 डिग्री का समपूरक कोण, यानी अब तो कर सकते हैं ना कि पूरक कोण में क्या होता कि दो कोणों का योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये तो वैसे ऑलरेडी 90 से मोर देन है, अधिक है। अब इसका समपूरक कोण ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो, समपूरक कोण कैसे ज्ञात करोगे? 130 डिग्री का समपूरक कोण होगा 180 डिग्री माइनस का 130 डिग्री। 130 डिग्री तो देखो कितना हो जाएगा? यहाँ से 50 डिग्री। तो यहाँ से एक 130 डिग्री का, किसका? 130 डिग्री का जो एंगल है, संपूरक एंगल है, वो संपूरक कोण है, वो क्या होगा 50 डिग्री। इन दोनों एंगल का सम कितना आ रहा है 80 आ रहा है। नंबर थर्ड पे किसका
45 डिग्री का समपूरक कोण, और 45 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा? 180 डिग्री माइनस का 45 डिग्री, तो कितना हो जाएगा यहाँ से देखो 5 3 1 135 डिग्री। कितना हो गया? 135 डिग्री। अब देखो एक चीज मैं बात कर रहा था यहाँ पे पूरक कोण, किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे? पूरक कोण किसका? 68 डिग्री का पूरक कोण। 68 डिग्री का पूरक कोण क्या था? 90 माइनस 68 डिग्री यानी 22 डिग्री। अब देखो एक बार, संपूरक कोण है ना, संपूरक कोण है, इस संपूरक कोण में दो कोणों का योग कितना हो रहा है? 180 डिग्री हो रहा है, जिसमें से आपका एक एंगल है, एक कोण है वो न्यून कोण होगा, और जो दूसरा एंगल है वो कितने का होगा? अधिक कोण होगा। ठीक है, इसमें देखो ये कोण अधिक कोण है तो ये कोण न्यून कोण है, ये कोण न्यून कोण है तो ये कोण क्या है? अधिक कोण है। तो संपूरक कोण के अंदर एक कोण न्यून कोण होगा और एक कोण क्या होगा? अधिक कोण होगा। पूरक कोण में दोनों ही कोण क्या होंगे? न्यून कोण होंगे। ये एक ध्यान रखने की बात है, कभी कभार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि संपूरक कोण को आपको पहचानना है और पूरक कोण को पहचानना है। तो देखो एक बार, क्या 68 डिग्री और 32 डिग्री क्या ये संपूरक कोणों का युग्म है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? इन दोनों का टोटल 180 से कम है, 90 से अधिक है, 90 भी नहीं है और 180 है। ना ही तो ये दोनों एंगल आपस में संपूरक है और ना ही ये दोनों एंगल आपस में क्या है? पूरक कोण है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों एंगल का जो सम है वो कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो वो तो दोनों एंगल कौन से होंगे? संपूरक होंगे। और अगर टू एंगल्स का जो सम है वो अगर 90 डिग्री हो रहा है तो वो कौन सा होगा? आपका पूरक कोण होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके सामने जो डायग्राम बना हुआ है इसमें से आपको ये पहचानना है कि इसमें से आसन कोणों के युग्म कौन कौन से हैं, रेखिक युग्म कौन से हैं और शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से हैं। तो देखो मैं सबसे पहले यहाँ पे बात करूंगा किसकी? आसन कोणों की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा यहाँ पे मैं? आसन कोणों की बात करूंगा। तो आसन कोणों के युग्म कौन कौन से हैं? आसन कोणों के 5 युग्म की बात करूंगा मैं यहाँ पे। तो देखो आसन कोणों के 5 युग्म कौन कौन से हैं। अब आसन कोण किससे कहते हैं वो परिभाषा मैंने आपको बताई थी और लिखवा भी दी मैंने आपको कि उभयनिष्ठ बिंदु है, एक भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा के दोनों और कोण से कौन कहलाते हैं? आसन कोण कहलाते हैं। अब देखो आसन कोण लिख रहा हूं मैं, सबसे पहले कितने युग्म लिखने हैं? 5 युग्म लिखने हैं। देखो ए ओ ई कौन सा एंगल है? ए ओ ई। इसके साथ में दूसरा एंगल कौन सा आएगा? ई ओ सी, एंगल ई ओ सी। एक युग्म तो आपका ये हो गया। दूसरा युग्म ये है ई ओ सी, कौन सा होगा? एंगल ई ओ सी। और इसके साथ में कौन सा आएगा? सी ओ बी, कौन सा आएगा? एंगल सी ओ बी। 2 युग्म हो गए। तीसरा युग्म सी ओ बी, कौन सा? एंगल सी ओ बी। इसके साथ में कौन सा आएगा? एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी। ठीक है, नेक्स्ट बी ओ डी, एंगल बी ओ डी। इसके साथ में कौन सा आएगा? सी ओ ए, डी ओ ए, एंगल डी ओ ए। ठीक है, कितने युग्म हो गए? 1 2 3 और 4। एक कौन सा बच गया आपका? डी ओ ए, एंगल डी ओ ए। इसके साथ में कौन सा आएगा? ए ओ ई, कौन सा एंगल है? ए ओ ई। तो इस प्रकार से आसन कोणों के 5 युग्म हो गए। नंबर 2 3 रेखिक युग्म। कौन से? 3 रेखिक युग्म कोण। 3 रेखिक युग्म कोण। अब देखो रेखिक युग्म कोण कौन से हैं? रेखिक युग्म कोण क्या होगा?
कि ये आपकी भुजा है, इस भुज दोनों का ये उभयनिष्ठ बिंदु हो गया, इससे कोई 30 रेखा खींच जाए तो ये कोण और ये कोण, इसका मतलब है इन दोनों कोणों को मिलाकर क्या होगा आपका रेखिक युग्म होगा। और रेखिक युग्म कोण का मान कितना होता है हमेशा 180। तो देखो यहाँ से AOE कोण AOE कौन सा कोण होगा EOB, कौन सा कोण होगा EOB, एक युग्म तो आपका ये हो गया। सेकंड होगा EOC, E या फिर ऐसा कर लो AOC, एंगल AOC किसके साथ में BCOB, ठीक है COB, दो युग्म हो गए। नंबर थर्ड पे COB, देखो एक बार COB, ये कौन हो गया और कौन सा जाएगा फिर BOD, ये कौन हो गया। तो दोनों कोणों के बीच में क्या हो गया आपका रेखिक युग्म कोण। तो यहाँ से हो गया कोण COB और इसका ये साथ कौन सा आएगा BOD, तो हो गए 3 युग्म। अब है शीर्षाभिमुख कोण नंबर थर्ड पे, कौन सा शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण क्या होगा, देखो शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से हैं। अब शीर्षाभिमुख कोण 2 युग्म हैं, कौन कौन सा है, एक तो आपका है COB, इसके सामने कौन सा कोण है ये कोण है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा है AOC, इसके सामने कौन सा है ये है, तो ये आपस में कौन से है शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहाँ से शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से हैं, कोण COB के सामने कौन सा है AOD, ठीक है AOD। और दूसरा कौन सा जाएगा AOC, कौन सा कोण AOC के सामने कौन सा है BOD, कौन सा जाएगा BOD। तो इस प्रकार से अगर आपको डायग्राम बने हुए हैं और आपको कहा जाए कि शीर्षाभिमुख कोण कौन सा होगा, रेखिक युग्म कौन से हैं और आसन कोण कौन से हैं, तो अपन आसान से आराम से पहचान सकते हैं, ठीक है। अब इन क्वेश्चनों के बेस के ऊपर अपन जो अपनी एक्सरसाइज है कौन सी 5.1 वो अपन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि जो डायग्राम दिया हुआ है उसमें जो अज्ञात वैल्यू है x, y और z, इसका मान ज्ञात करना है। देखो इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, अपने इसके मान वैल्यू जो फाइंड आउट करने के लिए अपने पास में 2 प्रॉपर्टी है, एक तो है रेखिक युग्म कोण वाली और एक है शीर्षाभिमुख कोण वाली, ठीक है। जो पहले बात करेंगे अपन रेखिक युग्म कोण कैसे, जैसे 25 + x + 40, इन तीनों एंगल को मिलाकर एक रेखा पर बन रही है, तो कौन से एंगल हो गई है रेखिक युग्म यानी लीनियर पेयर हो गया। तो यहाँ से 25 + x + 40 डिग्री इज इक्वल टू में 180 डिग्री, यानी रीजन क्या आएगा इसका रेखिक युग्म कोण, रेखिक युग्म कोण। अब देखो इनका टोटल करोगे तो कितना होगा 65 डिग्री + x इज इक्वल टू में 180 डिग्री, तो x डिग्री इज इक्वल टू में 180 डिग्री माइनस का 65 डिग्री, तो x इज इक्वल टू में कितना हो गया यहाँ से 115 डिग्री। आपने किसकी वैल्यू निकाली यहाँ से x की वैल्यू निकाली है, और x की वैल्यू कैसे निकाली है रेखिक युग्म कौन से लीनियर पेयर से। अब देखो क्या आपने इस एंगल की वैल्यू निकाली, अब मेरे को किसकी निकालनी यहाँ से z की वैल्यू। देखो एंगल z क्या होगा यहाँ से 25, और 25 क्यों होगा क्योंकि ये क्या है आपका शीर्षाभिमुख कोण, क्या आपका ये शीर्षाभिमुख कोण है। और शीर्षाभिमुख कोण कैसे है, देखो ये कोण देखो ये वाला किसके सामने है, इसके सामने है कि नहीं है, आमने सामने कोण देख नहीं हुए, तो z की वैल्यू कितनी होगी 25। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट ये है कि ये जो आपका एंगल है y ये किसके इक्वल होगा x + 40 की। देखो कैसे, ये आपकी रेखा है, ठीक है, ये रेखा है
इसमें इस पूरे एंगल की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, इस पूरे एंगल की क्या होगी, इक्वल होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये भी क्या है आपका शीर्षाभिमुख कोण है। कौन सा कोण आपका, ये शीर्षाभिमुख कोण है। एक तरीका तो हो गया। दूसरा तरीका ये है, क्या आपने इस कोण की वैल्यू निकाल ली, क्या जेड की वैल्यू कितनी निकाली आपने 25। तो मैं बात करूंगा कि ये आपका एक रेखा है, इस रेखा पर इस कंप्लीट एंगल की वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री होती है। तो 180 में से कितना गिवन आपको 25 गिवन है, तो इसकी वैल्यू निकालो आराम से। तो इसके दो तरीके हैं, दोनों में से कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हो। तो देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू में 180 डिग्री, और वही कौन सा है यहाँ से, रेखिक युग्म कोण, रेखिक युग्म कोण। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है ऐसे, y की, z की वैल्यू कितनी देर की है 25 इज इक्वल टू में 180 डिग्री। अब देखो यहाँ से एंगल y इज इक्वल टू में 180 डिग्री माइनस का 25 डिग्री, तो एंगल y इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ से 5 और 155 डिग्री। ये तो इस प्रकार से अगर आपको कोई डायग्राम बनाओ उसमें अज्ञात वैल्यू निकालते हैं, तो एक तो आपका रेखिक युग्म कोण है और एक कौन सा आपका शीर्षाभिमुख कोण है। इस जो क्वेश्चंस मैंने आपको समझाए हैं, इन क्वेश्चंस के जो वीडियो इसको आप अच्छे से ध्यान से तरीके से सुने, और जो अपनी एक्सरसाइज है 5.1 उसको कंप्लीट सोल्व करें। बाकी जो भी प्रॉब्लम है आपको वो अपन नेक्स्ट जो वीडियो है, आप मेरे जो कंटेंट है उस पर आराम से डाल सकते हो। मेरे इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उसको नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें सोल्व कर दूंगा। थैंक यू।